गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के नेक्स्ट वीडियोज में फिर से हम न्यूमेरिकल और सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड करंट इन 6 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हमको क्या करना है, 6 ओम का रजिस्टर में करंट निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, एक्टिव 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन में देख लें कितने सोर्स हैं। तो यहाँ पे देखें 3 सोर्स हैं, एक 6 वोल्ट का, एक 5 वोल्ट का और एक 2 एम्पियर का, और 4 रजिस्टर हैं, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम के। तो हमको 6 ओम के रजिस्टर में करंट निकालना है। तो 3 सोर्स हैं, तो एक एक करके एक्टिवेट करेंगे। तो पहली बार हम एक्टिव कर रहे हैं 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को। तो यहाँ पे लिखा है एक्टिव 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड एक्टिव अनदर ऑल सोर्स है। तो अनदर आदमी करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। तो करंट सोर्स के टर्मिनल को ओपन कर दिया जाएगा, अब वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो फिगर आपको दिख रहा है, इस तरीके से बनाया गया है। तो जब 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एक्टिव किया है तो हमने बताया था सेकेंड स्टेप क्या होता है, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो जब आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कहाँ से करेंगे, जहाँ 6 वोल्ट को एक्टिव किए, 6 वोल्ट को कहाँ एक्टिव किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब इधर से हम आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो करंट का जब फ्लो स्टार्ट होगा तो पहले 4 ओम को पास करते हुए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने पर वो डिवाइड होगा, एक 5 ओम और एक 6 ओम में। जो 6 ओम में बढ़ेगा वो फर्दर 4 ओम में भी जाएगा। ठीक, तो 4 और 6 क्या जाएगा सीरीज में, उनसे जो वैल्यू आएगा 5 उसके साथ क्या जाएगा पैरेलल में। 4 और 6 सीरीज में, उनके साथ जो वैल्यू होगा 5 पैरेलल में होगा। ठीक, और इन दोनों से जो वैल्यू आएगा उसके साथ 4 सीरीज में होगा, यानी कि 4 + 6 पैरेलल टू 5 + 4। आगे बढ़ा जाए तो 4 + 6 की वैल्यू 10, और इनसे जो वैल्यू आएगा उसके साथ ये पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में होगा यानी कि पैरेलल टू 5। इन दोनों से जो वैल्यू आएगी उसके साथ 4 सीरीज में होगा। तो यानी कि सॉल्व करने पे देखिए क्या लिखा, 6 + 4 पैरेलल टू 5 + 4। तो इनको जब सॉल्व किया गया है तो इनका जो लास्ट पार इक्विवेलेंट का है वो कितने के बराबर आया है, 7.33 ओम। फिर हमको क्या करना है कि 6 वोल्ट से सप्लाई करने वाला करंट, जिसको हम फिगर में I1 के नाम से दिखाए हैं, उस I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सप्लाई करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ कितने के बराबर होगा, तो जो ओम्स लॉ होगा वो बराबर होगा किसके, I = V/R के। तो आई के यहाँ क्या यूज करें, I1, वी के यहाँ क्या यूज करें 6, और आर के यहाँ कितना आर इक्विवेलेंट आया 7.33। इसको जब पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो I1 की वैल्यू, सप्लाई करंट की वैल्यू हमको मिल गई, 6 वोल्ट से सप्लाई करंट की वैल्यू 0.818 एम्पीयर। अब हमको 6 ओम में करंट निकालना है 6 वोल्ट के रजिस्टर से, वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से। तो हमको ये देखना है कि जो 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से I1 का करंट फ्लो हो रहा है, जिसको हम सप्लाई करंट करें, वो 6 ओम तक कैसे पहुँचेगा, डायरेक्ट या डिवाइड होकर के। तो देखिए जब I1 का फ्लो आगे बढ़ेगा 4 ओम को पास करते हुए तो एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एक 2 की तरफ, सॉरी एक 5 की तरफ और एक 6 की तरफ। तो जो 6 में जाएगा वो आगे फर्दर 4 में भी जाएगा, इसलिए 6 और 4 में जाने वाला करंट सेम होगा। जब 6 और 4 में जाने वाला करंट सेम होगा यानी कि उसकी कम्बिनेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। यानी कि अगर 10 में जाने वाला करंट निकाल लिया हमने, तो हमने 4 और 6 में जाने वाला भी करंट निकाल लिया, क्योंकि 4 और 6 इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक, तो ओवरऑल हमको ये देखने के मिल रहा है कि जो 6 ओम में करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है,
डिवाइड होकर के जा रहा है। कितनी बार डिवाइड होकर के? एक बार। तो हम यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल का यूज कर लेंगे, ठीक। तो करंट डिवाइडर रूल का जब यूज करेंगे और 6 वोल्ट से 6 ओम के रेजिस्टर में जाने वाला जो करंट होगा उसको हमने नोट कर लिया किस नाम से, I-6 ओम से। तो I-6 ओम की वैल्यू का कैलकुलेशन हम करंट डिवाइडर रूल से करेंगे। तो करंट डिवाइडर रूल क्या है? टोटल करंट यानी कि 0.818 मल्टीप्लाई बाय अपोजिट। तो 10 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 10 कैसे? 6/4 की वैल्यू 10, ठीक, इंटू। तो हम क्या लिखेंगे? अपोजिट रेजिस्टेंस 5 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल मतलब 10 प्लस 5, जिनमें 2 डिवाइड हो रहा है। 0.818 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 प्लस 5। तो कैलकुलेट करने के बाद I-6 ओम की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.272। 0.272 यानी कि अपने 6 वोल्ट से 6 ओम में जाने वाला करंट कैलकुलेट कर लिया 0.272 एम्पियर। अब आपने क्या करना है? अब आपको करंट सोर्स को एक्टिव करना है, बाकी को डीएक्टिव करना है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन एक्टिव 2 एम्पियर करंट सोर्स एंड डीएक्टिव अनदर सोर्सेज। एक्टिव 2 एम्पियर करंट सोर्स एंड डीएक्टिव अनदर सोर्सेज। तो 2 एम्पियर के करंट सोर्स को अपने एक्टिव कर लिया, बाकी सोर्सेज को डीएक्टिव कर दिया। तो 2 एम्पियर सोर्स को एक्टिव किया तो बाकी सोर्सेज किस फॉर्म में थे? वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में थे। 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स भी शॉर्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स भी शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट मतलब उनके टर्मिनल को मिला देना है। फिर हमको क्या करना है? आपको बताया गया था कि 6 ओम जो फॉरेन सोर्स को एक्टिव करते हैं, जो स्टेप 2 है मतलब आर इक्विवेलेंट निकालने वाला, और जो स्टेप 3 है सप्लाई करंट निकालने वाला, उसको नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ करंट ही एज सप्लाई के फॉर्म में दिया है जब करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं। तो हम लोग सीधे स्टेप 4 पे पहुँचते। स्टेप 4 क्या कहता है? फाइंड करंट एट पर्टिकुलर ब्रांच। तो पर्टिकुलर ब्रांच कौन सा हमारा? 6। तो यहाँ पे देखेंगे जब हम 2 एम्पियर के करंट सोर्स को एक्टिव किए हुए हैं तो वहाँ से 2 एम्पियर करंट सोर्स का जो एरो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ है। तो जैसे ही करंट ऊपर की साइड में बढ़ेगा तो उस पर एक पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट पे आने के बाद करंट ब्रेक हो जाएगा, एक 6 की तरफ एक 4 की तरफ। अब बात करेंगे जो 6 की तरफ जा रहा है वो केवल 6 तक सीमित नहीं है, वो फर्दर आगे बढ़ेगा। फर्दर आगे बढ़ करके वो 4 और 5 में भी जाएगा, और जब फर्दर आगे बढ़ेगा 4 और 5 में जाएगा तो 4 और 5 में जाने वाला करंट कैसे जाएगा? ब्रेक होकर के जाएगा, यानी कि डिवाइड होकर के, यानी कि 4 और 5 में रिलेशन क्या हो जाएगा? पैरेलल। और उसके साथ 6 क्या हो जाएगा? सीरीज। तो इन तीनों को एक सिंगल वैल्यू बनाएंगे। तो इन सिंगल वैल्यू बनाएंगे तो सिंगल वैल्यू बनाने के लिए इसका इन तीनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पैरेलल टू 5 प्लस 6। अब 4 पैरेलल प्लस 6 को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना कैलकुलेट होकर के आ रहा है? 8.22। यानी कि अगर हम 8.22 में फ्लो करने वाला करंट निकालेंगे तो 6 ओम में जाने वाला करंट निकाल लेंगे। क्लियर है? 8.22 करंट निकालेंगे, ठीक। तो 6 ओम में जाने वाला करंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो 6 ओम में करंट जा रहा है एक ही बार डिवाइड होकर के पहुँच जाए, इसलिए डिवाइडर रूल एक ही बार लगाएंगे। लेकिन अगर हमको कहाँ पूछता है 8 और 5 और 4 में पूछता है तो इसमें 2 बार डिवाइड, यानी कि डिवाइडर रूल 2 बार लगाता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ा जाए तो जब करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो इस टाइम 6 ओम में जाने वाले करंट को हमने नोट कर लिया I-6 ओम। I-6 ओम मतलब 2 एम्पियर से जो करंट जाएगा 6 ओम में उसको नोट कर लिया I-6 ओम। तो I-6 ओम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? 4। तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई उन दोनों रेजिस्टेंस का सम जिन दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है। तो एक तो 4 है और एक को 1 बना लिया जिसकी वैल्यू 8.22 है। यानी कि क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8.22। तो सॉल्व कर करके ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.654 एम्पियर। आगे बढ़ा जाए। तो 2 एम्पियर से जाने वाले करंट सोर्स से भी 6 ओम में जाने वाला करंट हमने निकाले। अब जो तीसरा सोर्स है जिसकी वैल्यू 5 वोल्ट है उस सोर्स से जाने वाला करंट 6 ओम में कैलकुलेट करेंगे। तो देखें जब कैलकुलेट करेंगे तो
लिखा गया क्या है, व्हेन एक्टिव 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड डिएक्टिव अनदर आल्सो सोर्स, यानी कि 5 वोल्ट को जब एक्टिव करेंगे तो अनदर आल में कौन कौन से हो जाएंगे, 6 वोल्ट का वोल्टेज से 2 एम्पियर के करंट से, तो 2 एम्पियर के करंट सोर्स के टर्मिनल को ओपन कर दिया गया है और 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया गया है। अब आपका बात करेंगे कि जो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो किधर एक्टिव है, राइट हैंड साइड में। तो जब वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करते हैं तो सेकंड स्टेप क्या लेते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कहाँ से निकालेंगे, जिधर वोल्टेज साइड को एक्टिव किए, तो वोल्टेज साइड को किधर एक्टिव किए हैं, वोल्टेज सोर्स को राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड से आर इक्विवेलेंट चेक करेंगे, तो जब इधर से चेक करेंगे तो यहाँ से एक करंट चलेगा, जब 4 ओम को पास करते हुए 6 में जाएगा, 6 को पास करते हुए 4 और 5 में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा टर्मिनल सोर्स का टर्मिनल किधर है, राइट साइड में, तो रिड्यूस करेंगे लेफ्ट साइड से, तो 4 5 पैरेलल में जाएगा, उसके साथ 6 सीरीज में, उसके साथ 4 भी सीरीज में। इसलिए यहाँ लिखेंगे क्या, 4 पैरेलल टू 5 प्लस 6 प्लस 4। तो इसको सॉल्व करने पे जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 12.22 ओम। ठीक, इसके बाद हम 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट सप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ से। तो 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से सप्लाई करंट की जो वैल्यू है उसको हमने नोट कर लिया किस नाम से, I2 के नाम से। तो I2 की वैल्यू ओम्स लॉ से क्या निकलेगी, I इक्वल टू V/R होता है। तो I के यहाँ यूज करेंगे I2, V के यहाँ कितना यूज करेंगे, 5 वोल्ट की हम 5 यूज करेंगे, और R के यहाँ जो R इक्विवेलेंट हमको मिला वो कितना मिला है, 12.22। यानी कि I2 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12.22 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 0.409 एम्पियर। आगे बढ़ा जाए, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस टाइम 5 वोल्ट से 6 ओम में जाने वाला जो करंट होगा उसको हमने नोट कर लिया है I/6 ओम। 5 वोल्ट से 6 ओम में जाने वाला करंट जो होगा उसको नोट कर लिया है I/6 ओम। तो हमने बताया जितने नंबर ऑफ सोर्स होंगे उतनी बार आपको करंट कैलकुलेट करना होगा उस पर्टिकुलर रेजिस्टर में। तो 6 वोल्ट से जो कैलकुलेट किया वो I/6 ओम है, जो 2 एम्पियर से कैलकुलेट किया वो I/6 ओम, और जो 5 वोल्ट से कैलकुलेट करें वो I/6 ओम है। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कैसे देखेंगे कि ये जो करंट 6 ओम में जा रहा है, तो ये सप्लाई करंट जो I2 6 ओम में जा रहा है वो कैसे जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है कि डिवाइड होकर के जा रहा है। तो आप I2 का जब फ्लो चेक करेंगे तो पहले वो 4 ओम में जाएगा, फिर 4 ओम को पास करते हुए 6, यानी कि डायरेक्ट जा रहा है, यानी कि I/6 ओम की वैल्यू I2 के बराबर होगा। I2 की वैल्यू कितनी है, 0.049 एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से आपने I/6 ओम, I/6 ओम, I/6 ओम कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे टोटल करंट इन 6 ओम। तो तीनों का डायरेक्शन देखेंगे, तो I/6 ओम का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट। I/6 ओम का डायरेक्शन किधर है, I/6 ओम का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, I/6 ओम का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, और I/6 ओम का डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। यानी कि I डबल डैश और I/6 वो ऐड होंगे और I/6 ओम सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट में जो हम पहला लिए हैं उसको पॉजिटिव, बाकी देखो निगेटिव लिए। तो जो निगेटिव लिए हैं तो जो फाइनल करंट आएगा हमारा वो कितना आएगा, -0.784 एम्पियर, जिसका टोटल करंट का डायरेक्शन पहले करंट के डायरेक्शन के हिसाब से होगा। तो पहला किसका लिए हम, I/6 ओम की लेफ्ट टू राइट होगा। तो लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में ये निगेटिव वैल्यू देगा, जब राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0.784 एम्पियर। ठीक, ये 3 सोर्स वाला, एक बार इसको आप फिर से देख लो, फिर हम आगे बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्लियर है बात। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस इन विच आइदर वोल्टेज सोर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वोल्टेज सोर्स, ठीक, बाय द फॉलोइंग स्टेप्स एंड मेथड। तो जैसे मान लीजिए कोई करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, तो पहले करंट सोर्स का स्टेटस क्या होता है, वो वोल्टेज सोर्स का स्टेटस क्या होता है, पहले तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। हर एक वोल्टेज सोर्स अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है, ठीक। और हर एक करंट सोर्स अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में होता है, ठीक। तो जिन वोल्टेज सोर्स के साथ या जिन करंट के सोर्स के साथ रेजिस्टेंस, जिन वोल्टेज सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है या जिन करंट सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। तो यानी कि जो हम वोल्टेज सोर्स, मतलब जो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो केवल प्रैक्टिकल सोर्सेज में करते हैं। जो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं केवल प्रैक्टिकल सोर्सेज में करते हैं। प्रैक्टिकल सोर्स मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। क्लियर है बात। आगे बढ़ा जाए। तो जो हम प्रैक्टिकल सोर्सेज में ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो अब हमको यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक फिगर लिया गया है कि एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, उसके साथ उसका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है। क्लियर है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है। आगे बढ़ा जाए। तो अब हमको क्या करना है, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, ठीक। मान लीजिए कोई सर्किट के अंदर ए बी पॉइंट है, उसके बीच में ये सोर्स कनेक्ट है अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो उसी ए बी पॉइंट के बीच में जो फ्लो करने वाला करंट, उसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो उसी ए बी पॉइंट के बीच में फ्लो करने वाला करंट, उसको कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ का हेल्प लेंगे। तो ओम्स लॉ से आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर। तो जो आई इक्वल टू वी बाई आर होगा, वहाँ पे वी की जहाँ जो सोर्स वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दी है उसको पुट कर देना है। जैसे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 10 दी है, उसको पुट कर देना है। और जो आर की जहाँ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देना है। तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2। तो यानी कि जब हम आई कैलकुलेट करेंगे 10/2 से, तो कितना आएगा, 5 एम्पियर। तो ये जो 5 एम्पियर आ रहा है उसी को एज ए करंट सोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। करंट सोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें मतलब एक सर्कल बना लेंगे, उसको हेड दिखा देंगे। जो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में जुड़ा था, उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को 2 ओम का करंट सोर्स के साथ पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, ठीक। पैरेलली क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। आगे बढ़े। और उसी ए बी टर्मिनल के क्रॉस इस सोर्स को ले जा करके दिखा देंगे। तो जो डॉटेड पोर्शन है वोल्टेज सोर्स में और करंट सोर्स में, वो डॉटेड पोर्शन ये बता रहा है केवल हम उतने में चेंज करेंगे। मतलब जो डॉटेड पोर्शन है ए बी पॉइंट के पहले, चाहे वोल्टेज सोर्स के रिस्पेक्ट में, तो उतने में ही हम चेंज कर करके वहाँ पे करंट सोर्स का प्रेजेंटेशन को दिखाएंगे। क्लियर है बात। हो गया। इसी तरीके से जब हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आपको ये नॉलेज में होना चाहिए, आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि हर एक करंट सोर्स अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है। और हर एक वोल्टेज सोर्स अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल पे हमने एक सर्किट ले लिया है जहाँ पे करंट सोर्स की वैल्यू कितनी ले ली है, 50 एम्पियर, और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लिया है 10 ओम, जो कि उसके पैरेलली कनेक्ट है।
देखिए जो करंट सोर्स है किसी सर्किट के अंदर ए और बी पॉइंट के अंदर कनेक्ट है, जिसको हमने डॉटेड पोर्शन से घेर रखा है। तो डॉटेड पोर्शन से अंदर घेर रखा मतलब केवल एक पोर्शन में चेंज करेंगे, पूरे सर्किट में नहीं चेंज करेंगे। एक पोर्शन में चेंज करने मतलब जहाँ पे करंट सोर्स है उस पूरे सर्किट में बस उतने पोर्शन में, उस डॉटेड पोर्शन में चेंज करेंगे। बाकी सर्किट एज इट इज लगा रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्या जानना है कि जिस ए बी पॉइंट के बीच में ये करंट सोर्स जुड़ा हुआ, उस ए बी पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है। उस ए बी पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, वोल्ट मीटर, जिससे हम वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ओम्स लॉ की हेल्प लेंगे। तो जब ओम्स लॉ की हेल्प लेंगे, जब ओम्स लॉ की हम हेल्प लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ओम्स लॉ की जब हेल्प लेंगे हम लोग तो हमको V बराबर आई आर की हेल्प से वोल्टेज मिलेगा। तो जहाँ V की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आई और आर पुट करना पड़ेगा। तो आई के जहाँ हम जो करंट सोर्स की जो वैल्यू दी हुई है जिसको हम 10 एम्पियर पढ़ रहे हैं उसको पुट करेंगे, और आर की जहाँ हम कितना दिया है 50 एम्पियर, उसको पुट करेंगे। आई की जहाँ 50 एम्पियर पुट करेंगे, और 10 की जहाँ हम उस रेजिस्टेंस को पुट करेंगे जो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस करा रहा है, जिसकी वैल्यू 10 ओम है। ठीक, तो यानी कि क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर से 15 to 10 यानी 15 to 10 की वैल्यू 500, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू 500 वोल्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये जो 500 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आ रहा है उसी ए बी टर्मिनल के बीच में एज ए वोल्टेज सोर्स जुड़ जाएगा, और जो इंटरनल रजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 10 ओम है जो करंट के साथ पैरेलली जुड़ा है वो करंट के साथ जाकर के वोल्टेज के साथ जाकर के सीरीज में जुड़ जाएगा। इस तरीके से करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। बस इतना ही सिंपल सा स्टेप्स है जिसको आप लेंगे। ठीक, कुछ नोट है उसको पढ़ दे रहे हैं, समझ लीजिए आप लोग क्या चीज़ें। नोट में ये बताया गया है, इन बोथ केसेस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी इक्वल। मतलब चाहे हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में, चाहे वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करें, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इक्वल होगी या सेम होगी। Source transform not done with that resistance या resistors where something calculation to be performed। कहने का मतलब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ नहीं करेंगे। क्लियर है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम उस कंडीशन में उस सर्किट के साथ नहीं करेंगे जिस रेजिस्टेंस में समथिंग कैलकुलेशन करना, मतलब उस रेजिस्टेंस में अगर करंट पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है, पावर पूछा है, तो उसमें हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उस केस में हम एज इट इज फॉर्म में ही सर्किट को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।